जयपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में पार्टी की जीत को लेकर भव्य उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, मंत्री जोगाराम पटेल और गौतम कुमार तक सहित कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखा गया। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और झालमुरी खाकर अनोखे अंदाज में इस जीत का जश्न मनाया। वहीं पूरे परिसर में खुशी और उत्सव का माहौल बना रहा। इस तरह से प्रमुख रूप से 3 राज्यों की जीत हुई है, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी। इसके लिए तीनों राज्यों की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं, क्योंकि वहां की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर और उनके काम पर भरोसा किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा और एनडीए को मिले प्रचंड जन समर्थन पर कार्यकर्ताओं के साथ उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर ऐतिहासिक विजय की खुशी साझा की। दिया कुमारी ने कहा, ये जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, सेवा, सुशासन और विकास की नीतियों पर जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए जनता का आभार जताया। बड़ी जीत हुई है वेस्ट बंगाल में और बिल्कुल ही इतिहास बना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छी साफ सुथरी सरकार बनने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा चुनाव हमारे सभी कैंडिडेट्स ने लड़ा और बहुत अच्छी जीत हुई। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और अब खबर है जयपुर से। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस निरीक्षकों के तबादले पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। तबादलों का आदेश जारी कर दिया गया है। बजाज नगर थानाधिकारी पूनम चौधरी को रिजर्व पुलिस लाइन भेजा गया है। जवाहर सर्किल थानाधिकारी आशुतोष को भी रिजर्व पुलिस लाइन भेजा गया है। वहीं सीआई महेश चंद्र गुर्जर बने हैं जवाहर सर्किल थानाधिकारी। सीआई सरला यादव को मिली है जवाहर नगर थाने की जिम्मेदारी। सीआई जितेंद्र कुमार वर्मा होंगे नए बजाज नगर थानाधिकारी। वहीं कमिश्नरेट स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल जारी है। तो देखिए, ये आदेश जारी किए गए हैं। जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है उनकी लिस्ट है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं और इसके लिए आदेश जारी हो गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। सीकर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की और साइनाइड गैस से भरे हुए 16 सिलेंडर रखे होने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सुबह करीब 11 बजे कलेक्ट्रेट के आधिकारिक की मेल आईडी पर आए धमकी भरे मेल के बाद प्रशासन ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाया। सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। उस समय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की अहम बैठक चल रही थी, जिसे तत्काल ही रोककर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सीकर डीएसपी संदीप सिंह के नेतृत्व में गहन जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद कर्मचारियों और अधिकारियों की एंट्री दोबारा शुरू करवाई गई। पाली जिले के देसुरी क्षेत्र में सातड़ी पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने रनकपुर सड़क मार्ग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो वाहन से करीब 468 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त किया है। रणकपुर चौकी के पास नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक भाग निकला। पुलिस ने स्टॉपर लगाकर वाहन के टायर पंचर किए, फिर भी तस्कर कई किलोमीटर तक वाहन भगाते रहे। आखिरकार पुलिस ने पीछा कर स्कॉर्पियो को काबू में लिया। तलाशी में 23 बैगों में भरा डोडा पोस्त बरामद हुआ है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में कथित धर्मांतरण और गौरक्षकों पर हमले की घटना के बाद जनजातीय समाज, सर्व हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला।
नीलकंठ महादेव मंदिर से हजारों लोगों ने विशाल रैली निकालकर उपखंड कार्यालय पहुंचते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी, अवैध चर्चों पर कार्रवाई और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं घटना में 3 गौरक्षक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार जारी है। बंद के समर्थन में व्यापारियों ने भी प्रतिष्ठान बंद रखे। पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। जयपुर ईस्ट जिला पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल रिकवरी अभियान में अनोखी रणनीति अपनाकर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस द्वारा नए मोबाइल उपयोगकर्ताओं को थाने से बोल रहा हूं, आप जिस फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं वह अपराध में शामिल हो सकता है जैसी चेतावनी देने पर 45% गुमशुदा मोबाइल बाहरी राज्यों से पार्सल के जरिए लौटाए गए, तो वहीं 35% मोबाइल लोकल स्तर पर नए उपयोगकर्ता तक पहुंचकर बरामद किए गए हैं, जबकि शेष मोबाइल पुलिस ने अपनी कार्रवाई से रिकवर किए हैं। CIR पोर्टल के माध्यम से कुल 790 मोबाइल बरामद हुए हैं। ADCP ईस्ट आलोक कुमार सिंघल के नेतृत्व में और तकनीकी शाखा की सक्रिय मॉनिटरिंग से बरामद मोबाइल असली मालिकों को लौटाए गए। श्रीगंगानगर से खबर है, SP हरिशंकर यादव के निर्देशन में नशा तस्करों पर पुलिस का स्ट्राइक देखने को मिला है। समीजा कोठी पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में हाईवे पर कार्रवाई की। नेशनल हाईवे 911 पर नाकाबंदी कर कार को रोका गया। 2 तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा। 5 पिस्टल और 67 कारतूस बरामद होने की सूचना है। अवैध अफीम और करोड़ों की हेरोइन मिलने की जानकारी सामने आई है। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपी पंजाब निवासी बताए जा रहे हैं। समीजा कोठी प्रभारी कृष्ण कुमार सहित टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपियों से कड़ी पूछताछ जारी है। हथियार और ड्रग नेटवर्क के बड़े खुलासे की संभावना है। प्रतापगढ़ जिले के धरियाबद उपखंड के पाटला बावड़ी गांव में मामूली कहासुनी ने खूनी वारदात का रूप ले लिया, जहां 12वीं कक्षा के 17 वर्षीय छात्र नाथूलाल मीणा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सामाजिक कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद के बाद आरोपियों ने घात लगाकर नाथूलाल पर हमला किया, जिससे कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों के घरों और पशुबाड़ों में आग लगा दी, जिससे कि कई मकान जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात काबू में किए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। जो पाटला बावड़ी गांव है वहाँ पे एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें 4-5 लड़के इन्वॉल्व थे और जिसको चाकू लगी थी उसकी हॉस्पिटल में पहुंचते ही मृतक घोषित कर दिया था। इस एप्लीकेशन पे एक्ट करते हुए वो 5 जो आरोपी थे FIR में जो नामजद थे उनको हमने डिटेन कर लिया आज सुबह। लेकिन आज सुबह 8-9 बजे के आसपास जो मृतक के परिवार वाले हैं उन्होंने आरोपियों के करौली सदर थाना पुलिस ने सिर को पत्थरों से कुचलकर की गई सनसनीखेज हत्या के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी लोकेश मीणा को महज 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। SP लोकेश सोनवाल ने बताया, घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम और थानाधिकारी यदुवीर सिंह को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टोडा भीम थाना क्षेत्र से आरोपी लोकेश पुत्र जयसीराम मीणा निवासी पाटोरन को धर दबोचा। आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते अंजनी माता मंदिर के पास पहाड़ियों में लखन सिंह की बेरहमी से हत्या की थी। पुलिस अन्य आरोपी की तलाश में जुटी है। कल करीब शाम को 4-5 बजे के आसपास सदर करौली पे NPR दर्ज हुई। राजकुमार ने NPR दर्ज कराते अवगत कराया कि उसके पिता 2 तारीख से लापता है, उनको काफ़ी तलाश किया, मिले नहीं। NPR दर्ज होने के पश्चात तत्काल चूँकि उन्होंने जिस प्रकार से NPR दर्ज करी और जिस प्रकार से मजमून था, उससे लगा कि कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध है। तो SHO यदुवीर हमारे सदर करौली के हैं, उन्होंने तत्परता से उसमें छानबीन शुरू करी और क्योंकि सोशल मीडिया का आज का टाइम है तो उनको सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं NPR दर्ज होते हुए स्क्रीनशॉट हुआ। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र में अवैध पशु परिवहन और पशु क्रूरता के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पिकअप वाहनों को जब्त कर पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। SP विकास सांगवान के निर्देशन में DST टीम और सरमथुरा थाना पुलिस ने
खुर्दिया रपट के पास से नाकाबंदी कर इन वाहनों को पकड़ा। जांच में सामने आया कि मध्य प्रदेश से यूपी के कट्टीघर ले जा रहे 99 भैंस और पाड़ों को बेरहमी से ठूस ठूस कर भरा गया था। पुलिस ने सभी पशुओं को मुक्त करवाया है और आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज का जांच भी शुरू कर दी गई है। पुलिस ने भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही है। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर क्षेत्र में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब शादी की खरीदारी कर लौट रहे परिवार से भरा ई रिक्शा गांव 46F मोड़ा के पास ट्रॉली से टकरा गया। हादसा इतना भीषण था कि घड़साना निवासी प्रवीण कुमार की मौके पर मौत हो गई, जबकि करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उपचार जारी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। धौलपुर से खबर है, जहां गैस की कीमतों के उतार चढ़ाव के बीच प्रशासन ने घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में रसद विभाग की टीम ने सेप्पऊ रोड स्थित हीन रिजॉर्ट और संधू पैलेस पर छापेमारी कर कुल 11 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। वहीं जांच के दौरान सामने आया घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित सिलेंडरों का इस्तेमाल व्यावसायिक कार्यों में किया जा रहा था। रसद अधिकारी मनी खींची ने बताया कि टीम के पहुंचते ही दोनों मैरिज होम से हड़कंप मच गया। वहीं प्रशासन ने संबंधित संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों पर सख्त अभियान आगे भी लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। चलिए बढ़ते आगे। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की जीत के बाद डूंगरपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर और जोरदार जश्न मनाया। शहर के तहसील चौराहे पर प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी की मौजूदगी में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां पर आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी साझा की गई। इस दौरान पूरे ही क्षेत्र में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। वहीं प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने इसे जनता के विश्वास और भाजपा की नीतियों की जीत बताते हुए कहा कि ये परिणाम देश भर में खुशी का संदेश लेकर आया है। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में चुनाव हुए, आज परिणाम आए। हमने सबने देखा है कि 2 राज्यों में तो हमारे पहले से सरकार थी, तीसरा राज्य जो पश्चिम बंगाल, एक अहंकारी शासन था। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की प्रचंड जीत और पांडुचेरी में एनडीए सरकार बनने की खुशी में भाजपा कार्यालय में भव्य जश्न मनाया गया। पूर्व यूटीएच मंत्री एवं विधायक श्री चंद्र कृपलानी के नेतृत्व में जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। इस दौरान डीजे की धुन पर कार्यकर्ताओं ने भाजपा का ध्वज लहराया, आतिशबाजी की गई, मिठाई खिलाकर जीत की खुशी साझा की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों से माहौल गूंज उठा। विधायक कृपलानी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, जन कल्याणकारी नीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत बताते हुए सभी को बधाई दी है। इसके लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव में, आसाम में, पांडुचेरी में सब जगह जो मेहनत की, उसका नतीजा है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय प्राप्त किया है। निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है और जिस तरह ममता बनर्जी पिछले 15 वर्षों से तानाशाही के रूप में काम कर। जोधपुर के बालेसर कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में रविवार शाम मौसम ने अचानक विकराल रूप ले लिया, जब करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली धूल भरी तेज आंधी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। शाम 5 बजे उठे तेज अंधड़ से दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। हाईवे पर दृश्यता बेहद कम होने से वाहन चालकों को दिन में भी अपनी गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ी। तेज हवाओं के कारण दोपहिया वाहन चालक और आमजन को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। कई जगह पेड़ उखड़ गए, टीन शेड उड़ गए
हालांकि अंधड़ के बाद ठंडी हवाओं बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर पहुंचाई। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब झुंझुनू की, जहां जिले के मंडावा में रविवार शाम मौसम ने अचानक से करवट ली और करवट लेते हुए तेज हवा, मूसलाधार बारिश और बेग के आकार के बड़े बड़े ओलों से लोगों को चौंका दिया। देखते ही देखते ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण शहर की सड़कों पर जल भराव हो गया, जिससे कि कई इलाकों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वहीं सड़कों पर पानी भरने से यातायात भी प्रभावित हुआ और राहगीरों की आवाजाही काफी ज्यादा मुश्किल हो गई। लेकिन इस बदलाव से भीषण गर्मी से कुछ हद तक राहत जरूर मिली। तो झुंझुनू के मंडावा में मौसम में अचानक बदलाव देखा गया, जहां एक तरफ देखिए भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, लेकिन इस मौसम के बदले मिजाज के चलते लोगों को राहत पहुंची है।